Yo guys, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ दूसरी वीडियो लेके। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आकर जिस तरह से दोनों देश के बीच सैन्य संघर्ष में अचानक विराम हो गया उसे लेकर विपक्ष के अपने ही सवाल हैं। तो गाइस, आज मैं खेलने वाला हूँ ग्रैनी 3 का मैप, लेकिन माइनक्राफ्ट के अंदर। शुरू करते हैं। मेरा एक दोस्त है जिसको मैं बुलाने वाला था, लेकिन वो अभी ऑफलाइन है। गेमर टैग पाकिस्तान के डीजीएमओ ने रहम की गुहार लगाई। हाँ, तो आ गया हूँ मैं यहाँ पर। जल्दी से चलते हैं ग्रैनी 3 के बंगले के अंदर। तो गाइस, मैं इससे स्केप भी करने वाला हूँ। ग्रैनी 3 के बंगले के अंदर तो मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है गाइस, हम ऊपर कैसे जाएं। अब जल्दी से मैं अपना पाकिस्तान को समझ में आ गया था कि एडवेंचर मोड कर लेता हूँ। एडवेंचर मोड में गाइस मैं आ चुका हूँ। इसमें एरो है, मैं एरो सब उठा लेता हूँ इसका। और अभी उठा लिया मैंने। इसके अंदर कुछ है। इसके अंदर कुछ नहीं भरा। अंदर चलता हूँ। We also decided to further speak on the 12th of May, that's tomorrow, at 1200 hours, to discuss the modalities that would enable the longevity of this understanding. न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सबसे नीचे नहीं गए मैं स्पॉन होता हूँ। शरीफ से नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई है। हाँ, तो गए मैं अपने जेल में आ चुका हूँ। तो गए मेरे जेल में यहाँ पर दिया रहता है एक स्पॉन पॉइंट। ये वही मोड़ था जब अमेरिका को ये समझ में आया कि अब यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। अमेरिका सबसे पहले तो मैं इसको खोलूंगा। उसके बाद यहाँ पर आते ही मुझे मिल जाता है ये। लेकिन मोदी ने साफ कहा कि अगर वो अटैक करेंगे तो हम और बड़ा हमला करेंगे। यहाँ पर मुझे पॉट लगाना था। नीचे जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर शटर मिल जाएगा। इसके अंदर ये पॉलिश्ड वाला स्टोन। तुरंत अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी एक्टिव हुए। रूबियो ने तुरंत इस्लामाबाद में पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फोन लगाया। उसके बाद रूबियो ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से फोन पर बात की। जयशंकर से रूबियो ने कहा कि पाकिस्तानी सीजफायर के लिए तैयार है। क्या भारत तैयार होगा? भारत की तरफ से कहा गया कि अगर वो फायर नहीं करेंगे तो हम भी फायर नहीं करेंगे। सूत्र ये बता रहे हैं कि मार्को रूबियो और जयशंकर के बीच में पाकिस्तान के परमाणु हमले के खतरे को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई थी, क्योंकि भारत जानता है कि यहाँ से बाहर में आ चुका हूँ। इस तरह की धमकी हमेशा ही देते रहे हैं। लेकिन असली बात यह है कि भारत के हमलों इंग्लिश नकली वाले में गाइस एक चीज नहीं है। जब तबाह होने शुरू हुए तब पाकिस्तान की तरफ से हमला रोकने की गुहार लगाई गई। आज तक ब्यूरो। मुझे एक और लीवर चाहिए। तो गाइस ये सब पहले से मिल जाता है। हासिल करने में कामयाब रहा। भारत ने न सिर्फ 9 आतंकी अड्डों को नष्ट कर पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया, बल्कि पाकिस्तान के 8 सैन्य ठिकानों को तहस नहस करके पड़ोसी देश को वो जख्म दे दिया जिसे उबरने में उसे काफी समय लगा। इधर गाइस अगर मैं आता तो यहाँ पर ये मिलता है। कुछ होता तो नहीं है। भारतीय फौज के पराक्रम की तस्वीर है।
धुआं धुआं नजर आ रहा है। पाकिस्तान का सैन्य ठिकाना मैप में ज़्यादा कुछ है नहीं मुझे लग रहा है। ये दूसरा जो लोग ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धि पर यहाँ सवाल पर उठा अगर रहे हैं, मैं उन्हें इन तस्वीरों को डिज़ाइन जरूर देखना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस, होलारी, सरगोदा, जैकबाबाद, रफीकी, इसके अंदर है कुछ। सियालकोट, बस्सू, चुनियान और स्कार्दू के सैन्य ठिकानों को तहस नहस कर डाला। नुकसान इतना बड़ा कि इससे उबरने में पाकिस्तान को सालों लग जाएंगे। भारत के हमलों की कुछ सैटेलाइट किचन में आ तस्वीरें चुका सामने हूँ। आई हैं, जिसमें पाकिस्तान की सबसे संवेदनशील एयरबेस पर हुई तबाही दिख रही है। यहाँ पर मुझे सीमेंटेड स्टील दे दिया Their है। planes were prevented from coming inside our border. Alright. So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay. I have the numbers, and we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure this time, but definitely there are कॉर्डन गाइस losses यहाँ from पर their आपको side देखने को मिल जाता which है। we have inflicted. Our air defense preparedness ensured that there was no damage आगे on the जाके एक बार ground, देखते हैं। either to the military installation or to the यहाँ पर civilians. दूसरा फ्लोर है। इसी फ्लोर में पहले तो भारत ये ने मैंने पाकिस्तान की सबसे खास नूर खान एयरबेस पर इसके अंदर हमला एक किया। रहने इसे का चकदारा टॉयलेट मिल एयरबेस जाता भी है। कहते हैं। इसकी लेकिन सैटेलाइट इसमें एक तस्वीरों के चीज़ नहीं जरिए है आप यहाँ हुई तबाही जो यहाँ देख पर सकते थी हैं। सेफ वाले सैटेलाइट लोग इमेज नहीं में है। हमले से पहले और हमले के बाद की तबाही साफ दिख रही है। 7 मई को जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी, तब पाकिस्तानी सेना ने चकदारा एयरबेस से ही भारतीय वायुसेना पर हमले किए थे। Firm and clear पहले से जल तो intent रहा है ये। to respond to these fiercely and punitively, if repeated tonight, subsequently, or later. In this regard, I must इसी inform all फ्लोर of में you ये that the Chief of Army Staff has earlier today conducted a security review and has granted बटन full authority to our Army commanders for counter actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. दूसरा सैन्य ठिकाना था होलारी। इसमें ये मिल होलारी भी जाता है। पाकिस्तान का एक एयरबेस है, जहां भारत ने बड़े हमले किए थे। इन हमलों में पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है, वो आप सैटेलाइट इमेज में देख सकते हैं। भारतीय सेना ने सरगोधा एयरबेस पर भी बड़े हमले किए थे, जहां पर भारतीय पाकिस्तानी एयरफोर्स की और गाइस अगर मैं टॉप फ्लोर आपको दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा है। ताकि पाकिस्तानी लड़ाकू विमान उड़ान न भर सके। इसकी सैटेलाइट तस्वीरों में इसमें पॉट्स नहीं आपको रखे एयरबेस गए पर हुआ नुकसान दिखाई दे रहा होगा। आपको इसमें कुछ हवाई जहाज भी दिख रहे होंगे। पाकिस्तानी एयरबेस जैकबाबाद को भी भारतीय हमलों में भारी नुकसान हुआ है। सैटेलाइट इमेज में दिखाया गया है कि एयरबेस की इमारत लगभग पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूर एंगेज किए जाएंगे, लेकिन मैंने बताया कि इस समय जो इन एजेंसीज ने हमें बताया कि अरे यार। हमारे कैंप में प्रेजेंस है, हमने उनको एंगेज किया। कुछ नाम मैंने लिए, कुछ नाम अभी पुख्ता किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो इन एजेंसीज ने अभी इसके तक अंदर ये असेसमेंट है। किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा मारे गए हैं। इन तस्वीरों से एक बात साफ है कि भारत ने पाकिस्तान पर जबरदस्त जवाबी हमला किया था और शायद इसीलिए पाकिस्तान भागकर अमेरिका के पास चला गया और भारत से बचाने की गुहार लगाई। भारत के हमलों ने पाकिस्तान का इतना बड़ा नुकसान किया जिससे वो घबरा गया। पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमले नाकाम हो रहे थे और भारत उनकी एयरबेस को निशाना बनाकर बड़ी चोट दे रहा था। इसलिए पाकिस्तान ने युद्ध विराम करवाने के लिए अमेरिका की शरण ली। आज तक प्योर। गाइस मैं इस मैप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट दे दूंगा मैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आज सुबह की तस्वीरें आई हैं। अब इसमें मैं देखता हूँ। रोजमर्रा के कार्यों के लिए लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। आशुतोष मिश्रा मेरे अब गाइस इस हाथ का काम खत्म हो चुका है। आशुतोष छोड़ने तो बनता है।
सबसे टॉप, इसको ही फोड़ देता हूँ सबसे पहले। देख सकते हो चलिए फोड़ देता हूँ। फ्लेम लाइट और ब्राउन लाइट हाँ ये चैनल फूट गया। यहाँ से घर टूटा। ईंट बिछा देता हूँ। यहाँ तक तो TNT ले आया था। खासकर इसको लगा दिया। ये तो नहीं फूटा। बाय बाय, मैं इसको बाद में कब फोड़ दूंगा। अभी तो खैर इस वर्ष का काम ख़त्म है। सेव एंड क्विट कर देता हूँ। इसको कर देता हूँ मैं डिलीट। डिलीट हो गया।